जिनके अंदर सीएनजी पेट्रोल भरा होता है, तो एकदम वो पेट्रोल की टंकियां वो खुल रही है। गाड़ियों के अंदर फंसे तो चिल्लाने की रोने की आवाज आ रही थी। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर कुछ फटा हुआ है। जब चारों तरफ बोलिया ही बोलिया खून में लपट मेरी बड़ी वो मंजर ये था कि लोगों को बचाने का यहाँ पर संबंध तफरी और अंधेरा छाया होता। बिजली भयंकर स्थिति 4 से 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल भेज चुके हैं। पहली बार मैंने आज ऐसा देखा है। लोग वीडियो बना रहे थे। लोग बागों के दिल में बहुत मानवता है। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट मामले में आपने अब तक 2 पुलिस कर्मियों के तो इंटरव्यू देखे, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो अब तक का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि जो कोई नहीं दिखा सका वो सिर्फ नमन सत्य न्यूज दिखाने जा रहा है। और अब आप सोच रहे होंगे दरअसल मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूं। लाल किले ब्लास्ट मामले में जो हादसा हुआ उसके बाद सिर्फ 2 ही पुलिस कर्मियों के बयान आए, लेकिन अब ये तस्वीरें देख लीजिए। ये आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये पूरी चौकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये घटना स्थल पर उस वक्त ये सभी तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद थे। एक एक करके आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये थान सिंह हैं, हेड कांस्टेबल हैं, घटना स्थल पर मौके पर मौजूद थे। उसके बाद जॉनी है, जॉनी भी तुरंत घटना स्थल पर मौजूद थे। और धीरे धीरे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये तमाम वो पुलिसकर्मी हैं। अजय ओझा, देखिए एक अजय वो थे जो अजय चहल थे, जिनका इंटरव्यू आप लगातार देख रहे थे, लेकिन ये अजय ओझा हैं जिनका अभी तक कहीं कोई नाम नहीं आया, जिक्र नहीं हुआ। लेकिन अब अजय ओझा से जानेंगे कि असल में पूरी वारदात पूरा सिलसिलेवार तरीके से क्या घटना हुई थी। नितिन है, नितिन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हादसे वाले दिन घर से फोन आ रहा था, क्या घर वाले भी बेहद टेंशन में थे, क्योंकि एक तरफ पूरा देश तनाव में था, तो घर पर कैसा तनाव था। निशांत त्यागी, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, लाल किले चौकी पर तैनात हैं और इन्होंने भी बहुत बहादुरी से, बहुत जांबाज तरीके से अपना कर्तव्य निभाया और जिस तरीके से जितनी जल्दी हो सकता था घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, अजय से लेकर थान सिंह तक हमारी स्क्रीन पर, इन सब के ऊपर हैं ये आप देखिए पुलिस चौकी लाल किला के जो चौकी प्रभारी हैं। अब आपको मैं दिखाऊं विनोद नैन साहब, ये विनोद नैन है, चौकी प्रभारी हैं। इन्हीं की अगुवाई में किस तरीके से पूरा जो सिचुएशन था उसको हैंडल किया गया, क्या चैलेंजेस इनके सामने रहे, किस तरीके से जो परेशानियां थी इनको इन्होंने बहुत उस गाढ़े समय में किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई, किस तरीके से अपने अधिकारियों के साथ जो वार्तालाप है, जो सामंजस्य है वो बैठाया। और उसी के साथ रोहित शर्मा हैं, रोहित शर्मा से भी जानेंगे कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ ऐसा भी पल रहा जो अब तक इनके दिमाग में खटक रहा हो, क्या कुछ ऐसा भी वाक्य रहा जो लगता हो कि यार वो वाला वाक्य दिमाग से उतर नहीं रहा है। और ऐसे में सीधा चौकी प्रभारी विनोद नैन साहब के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा था हादसे के बाद की, क्या तस्वीरें थी। सर क्या क्या तस्वीरें थी, सबसे पहले ही समझाइए। ये सर 10 तारीख की शाम को 6:50 के आसपास का इंसिडेंट है। 6:50-51 पे लोअर सुभाष मार्ग, ये चौकी के बिल्कुल साथ लगता ही रोड है, यहाँ पे धमाका हुआ था। धमाके के वक्त जैसे रूटीन पेट्रोलिंग ड्यूटी में हमारे हेड कांस्टेबल अजय चहल वो धमाके से करीब 20 मीटर दूरी पर मौजूद थे। रोड के उस तरफ हेड कांस्टेबल थान सिंह थे, जो गौरी शंकर मंदिर में जैसे सोमवार था तो श्रद्धालु वगैरह आते रहते हैं, तो थान सिंह की ड्यूटी गौरी शंकर मंदिर में लगाई जाती थी। हेड कांस्टेबल जोनी बालियान थे, वो भी अपर सुभाष मार्ग पे जो लाल किला चौक है जो हमारे पीछे ही है, यहाँ पे ये तीनों तो धमाके के वक्त धमाके ऑन द स्पॉट ही मौजूद थे। इसके अलावा बाकी का जो चौकी का तमाम स्टाफ है जो यहाँ पे खड़ा भी है, ये भी खुद मैं भी चौकी में अपने जो रूटीन के अपने ड्यूटी के कार्य होते उन सब में व्यस्त थे। लेकिन बात तो ये निकल कर आ रही है, जिस तरीके से हादसा हुआ एकदम जब आग की लपटें गाड़ियों को लपटने लग गई, उस सब के बीच लोग कह रहे थे कि मौके पर चौकी इंचार्ज साहब चौकी से ही गायब थे।
ये तो सर जैसे 6:50-51 का जो बॉम्ब ब्लास्ट है, उसके दौरान तो 6 विदिन मतलब 52 सेकंड तो हमारे हेड कांस्टेबल थान सिंह जैसे फुटेजेस वगैरह भी मीडिया में आई हुई है, या जोनी है या हेड कांस्टेबल है, ये मौके पे आ ही गए थे। तो 52 सेकंड का टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा तमाम स्टाफ, आपको जैसे अगर आपके पास है या अगर जैसे मौके पे सारे ही मौजूद थे, और पब्लिक भी थी। इस बात के तो आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। बाकी ऐसा ये तो मिथ्या है कि कोई मौजूद नहीं था, सभी मौजूद थे। चौकी के अंदर जब आप थे और चौकी से सटा हुआ हादसा था, तस्वीरें क्या थी अंदर की, चौकी के अंदर की? चौकी की जो हमारी बिल्डिंग है, इसको भी काफ़ी डैमेज हुआ है। धमाका जो इंटेंसिटी थी बहुत ज़बरदस्त थी, काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी दूर दूर तक भी लोगों ने चौकी भी चपेट में आई है? चौकी भी चपेट में आने से मतलब मेरा मतलब ये है कि चौकी की बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और धमाके की आवाज़ तो जैसे बाद में लोगों ने बताया, यहाँ से दूर कश्मीरी गेट तक भी सुनाई दी है। अच्छा, जिस तरीके से हादसा हुआ, सबसे पहले विदिन अ सेकंड के अंदर, विदिन 5 सेकंड या 10 सेकंड, सबसे पहले कौन सा पुलिसकर्मी पहुंचा घटनास्थल पर? घटनास्थल पर हेड कांस्टेबल अजय पहले ही मौजूद था। उसके बाद 50-52 सेकंड के अंदर हेड कांस्टेबल थान सिंह और उसके बाद हेड कांस्टेबल जोनी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। और घटना के बहुत जल्दी ही हमारे सीनियर अफसरान भी बाहर से डिस्ट्रिक्ट लाइन से स्टाफ लेकर 7 से 8 मिनट के अंदर मौका पर SHO साहब थे, हमारे DCP साहब भी तुरंत आ गए थे। तो फिर अफसरों की दिशा निर्देश में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़े कोऑर्डिनेशन के तरीके से, कोऑर्डिनेट वे में पूरे हुए। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि घटना के 4 से 5 मिनट के अंदर हम करीब करीब 10 के करीब तो जो बॉडी इंजर्ड थी या वो बॉडी थी, उनको ई रिक्शा थे या जो ऑटो रिक्शा थे, उनकी मदद से स्पोर्ट से रेस्क्यू के लिए हॉस्पिटल भेज चुके थे। बिल्कुल। गौरी शंकर मंदिर पर आपकी तैनाती थी। गौरी शंकर मंदिर को लेकर तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मंदिर के जो कांच थे वो चटक गए, मंदिर का तमाम, असल में क्या स्थिति थी? क्या धमाका जब हुआ तो गौरी शंकर मंदिर तक यकीनन वाइब्रेशन जो था वो वहां तक था? मैं गौरी शंकर मंदिर के अंदर ही था। अच्छा। जब धमाका हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई दीवार गिर गई है, छत गिर गई है। एकदम मंदिर के अंदर काफी समय आरती का था, मंडे, और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। तो लोग अफरा तफरी मच गई थी। तो मैंने सबसे पहले पूछा, मैंने कि हुआ क्या? तो कह रहे नहीं नहीं, यहाँ नहीं हुआ, बाहर हुआ है। तो एकदम मेरे को खाली सिर्फ 1-2 सेकंड पूछ के ऊपर से, छत से वहीं से भागता हुआ, एकदम भागता हूँ, लोग बाग सारे पंडित जी मेरे से ये बोल रहे हैं कि हुआ क्या था कि इतनी स्पीड में भागा था। मुझे ऐसा लगा कि सिलेंडर फटा था। मैं बता रहा हूँ 40 से 45 सेकंड में। जब ब्लास्ट हुआ तो आपके दिमाग में ये चला था कोई सिलेंडर फट गया? क्योंकि धमाका बहुत जबरदस्त था, हमें नहीं पता कि किस चीज का धमाका है। तुरंत भागता हूँ मैं उस रोड से आके, मैं उस साइड से कूदता हूँ तो देखता हूँ तो यहाँ पर अफरा तफरी और अंधेरा छाया होता बहुत बुरी तरीके का। कि पता ही नहीं चला था, बचानों की आवाज, बचाओ 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 बचाओ, खुद समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब देखा कोई ये पड़ा, इधर देखूं इधर पड़ा, चारों तरफ मातम सा छा रखा था, बिल्कुल बोडिया ही बोडिया दिख रही, 2-4 बोडिया, यानी कि मुझे फिर। और कई गाड़ियों में जो बंदे फंसे थे ना, आवाज आ रही थी चीखने की, बचाओ बचाओ। एक उसमें एक लेडीज भी थी, जो कि जहां पर ब्लास्ट हुआ था उसके बीचों बीच में गाड़ियों में आग लगती जा रही थी, और एक, क्योंकि सब गाड़ियों में CNG थे, तो एक लेडीज की आवाज आ रही थी, जो उस आदमी कहते बचाओ इसको, इनको बचाओ इनको बचाओ। तो मैंने उसको वहां से निकाला, गोदी में उठाया, और पहले जहां से पटाखे बज रहे थे जो CNG के, उनको वहां से बाहर निकाला। क्यों, मेरा सबसे पहले ये था कि इसको पहले बाहर निकाला जाए। और जो गाड़ी, जिस तरीके से गाड़ियों के अंदर CNG पटाखे से हो रहे थे, लोग आगे आ रहे थे, सीरियल वाइज तरीके से कुछ माइनर सा ब्लास्ट जैसा हो रहा था? ब्लास्ट कुछ नहीं था, यानी CNG की आवाज, जिसमें पेट्रोल टंकियां होती हैं स्कूटी की, बाइक की, उनका पेट्रोल भरा होता है, तो एकदम वो पेट्रोल की टंकियां वो खुल रही थी। हाँ, वो चपेट में आ रही थी। तो उससे लोग डरे हुए थे बहुत ज्यादा। तो हमारा ये था कि कहीं इंजर्ड हो और लोग इसकी चपेट में ना जाए, उन लोगों को दूर कर रहे। तो हमारा सारा चौकी का स्टाफ मौके पर तो आ ही गया था फटाफट। किसी ने बैरिकेड लगाए चारों तरफ से, वो कर लिया ताकि और लोग इसके अंदर झुलस ना जाए। बाकी जो फिर लेडीज थी उसको फटाफट से, यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसके थ्रू हमने मिलकर उन पब्लिक वालों को बोला। वो भी पहले शुरू में वो डर रहे थे क्या कौन जाए कौन नहीं जाए। जब उन्होंने देखा कि पुलिस वाले साथ है तो वो भी खुद अपने साथ आ गए हमारे, और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को फटाफट उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया। जैसे कि बैटरी रिक्शों में, ऑटो में, सबको हमने एम्बुलेंस में, यानी कि हॉस्पिटल, LNJP हॉस्पिटल पहुंचाया। जल्दी जल्दी लेके जाओ। हर एक जिसके संग यानी दुर्घटना हुई थी, यानी जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति थे, उनके संग अपने एक बंदा बैठाते गए। कहीं रास्ते में इनको जो
जिनके संग दुर्घटना हुई है, जिनको चोट लगी है, उनको रास्ते में उतार के डर के मारे छोड़ के ना भाग जाए। तो हमारा यही था कि हर एक गाड़ी आ रही ऑटो में अपना एक बंदा बैठा है। तो इस तरीके से हमने 10 से 15 से 20 लोगों को फटाफट बैठाते चले गए। कुछ समझ नहीं आया, पटाखे हो रहे थे, उन्हें लोग आकर पीछे हो जा, थोड़ा पीछे हो जा, पर खून में लथपथ थी मेरी वर्दी। बस ये था कि लोगों को बचाने का दिमाग में ये था, बस ये सोच रखा था कि जितना हो सके इन लोगों की जान बचा सके। अच्छा, एक चीज आपने भी सुनी होगी और एक चीज लगातार मैं इस सीक्वेंस वाइज तरीके से इस हादसे को कवर कर रहा हूँ। ये भी खबर आ रही थी कि गौरी शंकर मंदिर के पास किसी की गर्दन उड़कर आई और सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी चल रहा है। कोई गर्दन नहीं थी। जब वहां जाके पता किया तो कोई घूस मरा हुआ था। अच्छा, घूस मरा हाँ हुआ। जी, चूहा बहुत बड़ा। तो मैं खुद ही गया था वहां पर, पता किया वहाँ चूहा मरा पड़ा था। कोई वो वहां नहीं गए थे, वहाँ खाली दो खिड़कियां टूटी थी शीशे मंदिर की। अच्छा, वो मैं मौके पे था, मुझे सब पता है, बस और कुछ नहीं था। ये थान सिंह थे। थान सिंह कह रहे हैं कि जिस वक्त हादसा हुआ मैं गौरी शंकर मंदिर पर था। और देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि हादसे वाले दिन दरअसल ये जो तमाम पुलिसकर्मी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये किस स्थिति में थे, किस हालात में थे और किस तरीके से इन्होंने कार्रवाई को, पूरे इस घटना में जो अपनी कार्रवाई की है वो किस तरीके से निपटाया है। जॉनी है, जॉनी से बात करेंगे। जॉनी वही शख्स हैं, जब कार में ब्लास्ट हुआ तो रोड उस तरफ से, आप रोड उस पर थे? हाँ, मैं रोड के उस पार था, जस्ट हाँ। मंदिर के अपोजिट साइड हाँ। में था, जहाँ फूलों की दुकान लगती है, वहीं उसी के बराबर में मैं खड़ा हुआ था। अच्छा। और मैं लाल किला चौकी ही आने वाला था, किसी काम से, कोई फाइल वगैरह लेनी थी यहाँ से, अच्छा, आप चौकी की तरफ ही मूवमेंट कर रहे थे? की तरफ ही आने लग रहा था। और जैसे ही मतलब आवाज़ सुनाई दी, एक बार तो ऐसा लगा कि धूल का गुब्बार सब पूरा का पूरा ऊपर को, जैसे ऊपर की तरफ उछला, तो चारों तरफ एक बार तो सन ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुई। मतलब एक बार तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि कान के पर्दे भी हिल गए। अच्छा। हाँ। और पब्लिक उधर चांदनी चौक की तरफ को मूव करने लगी, सारी पब्लिक मतलब चिल्लाने लगी, क्या हो गया, भाग रही। तो पब्लिक उधर को भाग रही थी, मैं उनके अपोजिट साइड जिस तरफ ये हादसा, मैं उसकी तरफ आया कि पहले देखे क्या हो गया, क्या घटना घट गई है। तो फिर मैं भाग के यहाँ पे दौड़ के पहुँचा, तो यहाँ पे चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आ रही थी चारों तरफ। मतलब पूरा ब्लाइंड, पूरा धूल भरा वो था। तो आके यहाँ पे देखा, जो मतलब गाड़ियों के अंदर फंसे थे, उन्हें चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आ रही थी। उन खिड़कियों को खोल के उनमें से निकाला और सभी को वहाँ से मूव कराया। फिर आसपास देखा, मतलब चारों तरफ ऐसा मंजर था कि कुछ ऐसे कुछ बॉडियाँ पड़ी हुई बहुत थी। मार्मिक तस्वीरें। हाँ, बहुत मतलब ऐसा मंजर था कि देख के भी थोड़ा सा अजीब सा महसूस। लेकिन फिर भी हमने ये सोचा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी यहाँ से सभी को मूव कराए, पब्लिक को साइड करा दे और घटनास्थल को सबसे पहले अच्छा, सेव एक किया चीज जाए। और समझाओ ना, जब एक तरफ जनता उधर भाग रही थी, मन में सवाल नहीं आया यार हुआ क्या? मैं भी, जब जनता ही उधर भाग रही है और आप जांबाजी के साथ इधर आ रहे हैं, क्या मन में ये सवाल नहीं हुआ कि यार थोड़ी देर के लिए इधर हट जाता हूँ? मन तो करता है, लेकिन सबसे पहले हमारा फर्ज है, जिस चीज़ के लिए हम भर्ती हुए हैं, माने बात, जिस चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि हम सबसे पहले देश की सुरक्षा का, जहाँ जैसे जितना पॉसिबल हो, तो उसके लिए मन, लेकिन उधर को जाने को नहीं है। सबसे पहले यह कि घटना पे स्थल पे पहुंचो, क्या हो गया ऐसा कि जैसे कि बहुत तेज आवाज़ हुआ क्या है। अब पहले तो ये मालूम था कि इतना बड़ा ब्लास्ट है, थोड़ा पहले तो ये लगा कि भाई हो सकता है किसी गाड़ी का कोई सिलेंडर फट गया हो या कोई बड़ा टायर फट गया हो। लेकिन जब यहाँ के देखा तो यहाँ तो चारों तरफ मंजर ही अलग था। फिर यहाँ से पब्लिक को दूर भगाया, जितना पॉसिबल हो सके साइड, जो पब्लिक थी कि मौके से सभी को दूर करा जा सके। और जो इंजर्ड है, सबसे पहले उनको जितनी कोशिश हो सके उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक है, ये जॉनी थे। जॉनी ने बताया कि किस तरीके से ये कैसे पहुंचे और क्या कुछ वाक्य रहा। उसके बाद अब हम आए हैं नरेंद्र के पास। नरेंद्र से बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, यकीनन सैल्यूट है दिल्ली पुलिस को, यकीनन इन तमाम पुलिसकर्मियों को, इन जाबाज पुलिसकर्मियों को तहे दिल से। देखिए, अजय और थान सिंह का तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन आज आप वो देख रहे हैं जो अनदेखा रह गया, जो देश की नजरों से ओझल रह गया। और वो तस्वीरें अब नरेंद्र हमारे साथ हैं, बताएंगे। सर, क्या कुछ था, कैसा था, क्या घटना स्थल पर आप भी मौके पर मौजूद थे? सर, हेड कांस्टेबल अजय की ग्रुप कॉल आई थी हमारे पास में। अच्छा। मैं कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कराने के लिए निकल ही रहा था, तो मैं तुरंत फिर वापस आया। तब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और हमारा पूरा स्टाफ यहाँ आया हुआ था, तो उनके साथ में मैंने भी इनको निकलवा के हॉस्पिटल भिजवा रहे थे और ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो जाए। गाड़ियों को जो यहाँ खड़ी थी उनको गाड़ियों को हटवा रहे थे हम,
ताकि गाड़ियों में किसी में और भी किसी में ब्लास्ट ना हो जाए। बैरिकेटिंग लगा के हेड कांस्टेबल नितिन हमारे साथ था, जो बैरिकेटिंग पे हमारी जो कर रहा था कि पब्लिक अंदर ना जाए। लोग वीडियो बना रहे थे, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो आग में घुस रहे थे, जिसको हेड कांस्टेबल थान सिंह ने, एक सरदार जी था, जिसे निकाल रहे थे। या पब्लिक इस चीज़ में ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो, तो हम उनकी पीछे से हेल्प कर रहे थे, साथ में मरीजों को भिजवा रहे थे और कैजुअलिटी ना हो। या कुछ ऐसे लोग थे जो साइड में आके वो हो रहे थे, तो हॉस्पिटल भिजवाने का और बैकअप का काम कर रहे थे। तो पब्लिक ने काफ़ी हेल्प करी थी। उसके बाद में ट्रैफिक स्टाफ आगे रोड खुलवा रहा था, तो हर आदमी का अपना पार्ट था सर। अगर आगे रोड खुले हुए ना होते, तो जो 10 मिनट में 12 मिनट में एमएलसी बनी है, तो उनका भी अपना एक पार्ट है। ऑटो वाले हैं जिन्होंने बिना कुछ कहे रिक्शे लाए हैं, ऑटो लेके आए हैं और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। उसमें कुछ हमारा स्टाफ भी साथ गया है, जो उन्हें लेके गया, वहाँ एडमिट कराया, एमएलसी लिखवाया। क्योंकि हॉस्पिटल में स्टार्टिंग में ये नहीं पता होता कि एमएलसी किस चीज़ की क्या। वो पुलिस, जब तक पुलिस ना जाए उनके साथ में या पुलिस की इंफॉर्मेशन ना हो, तो हर आदमी का अपना एक पार्ट होता है। जहाँ पब्लिक ने भी अच्छी हेल्प करी है, जो कैजुअलिटियाँ कम हुई हैं पुलिस के साथ में, और रास्ता खुलवाना, बैरिकेटिंग करना, ताकि और ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो जाए। तो चौकी के अंदर का क्या हाल था जब आप बता रहे थे? चौकी के अंदर तो चौकी पूरी डैमेज हो गई थी, छत तो सारी सीलिंग वगैरह गिर गई थी नीचे, और सारे स्टाफ चौकी में थे, चौकी इंचार्ज हमारे चौकी में थे, और हेड कांस्टेबल कपिल थे वो भी चौकी में थे, कांस्टेबल नितिन वो भी चौकी में थे। तो ब्लास्ट होते ही हम सब फिर धमाके की तरफ गए थे। एक व्यक्ति था, इसके सरिया आर पार हो रहा था, उसको उठाया था हमने और ऑटो में डाला, फिर हॉस्पिटल भेजा। ये चीज़ ऐसी घटना थी वहाँ पे, तो बड़ी दर्दनाक वो थी। क्या जिस तरीके से हादसा हुआ, आपकी नजर में भी ये पहला हादसा था? जी, ये हादसा मेरी नज़र में पहला ही था। पहली बार मैंने आज तक ऐसा देखा है। इतनी तेज़ आवाज़ भी पहली बार ही सुनी है। जब धमाका हुआ, मैं अंदर चौकी में था, जो रूम में मैं था वो उससे 20 फुट दूर है, क्योंकि वो सड़क के बिल्कुल किनारे पे है वो जो रूम है। जैसे ही धमाका हुआ तो हमारे बीच में बस एक दीवार थी 4 इंच की, तो वो भी टेढ़ी हो गई दीवार, ऊपर मलबा भी गिरा हमारे। तो मैं और एक हेड कांस्टेबल कपिल साथ में बैठे थे। तो जैसे ही हमला हुआ हमारी समझ नहीं आया, तो हम तुरंत बाहर की तरफ भागे। बाहर की तरफ देखा तो लोग चिल्ला रहे थे, तो मंजर बहुत भयावह था। तो हम देखते ही दिखा हमें कि रिक्शा के नीचे लोग पड़े हैं, कोई किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है। तो हम तुरंत भागे उनको बचाने के लिए। जो भी हमें रिक्शा ऑटो मिले तो हम उठा के लेके आए। फिर जैसे कोऑर्डिनेशन बना, चौकीदार साहब ने बताया कि तुरंत बैरिकेडिंग करो। हमने वहाँ पे बैरिकेडिंग की, लोगों को फिर हमने हटाना चालू किया, क्योंकि हमने जो इंजर्ड थे वो तो निकाल दिए थे, पर आग लगी हुई थी। और अभी जस्ट 5 मिनट का ही टाइम था, तो तब तक दमकल की गाड़ियाँ नहीं आई थी। तो हमने वो सारा बैरिकेडिंग कर दी, वहाँ से कॉर्डन ऑफ किया सारा एरिया, और फिर जो भी पब्लिक हमें दिख रही थी उसके अंदर, उनको बाहर निकालना चालू कर दिया। उसमें हमारे कपड़े सब, वर्दी हमारी वो गंदी हो गई थी, किसी का सर फटा हुआ था, ब्लड आ रहा था, हाथों में भी खून लग गए, मतलब वर्दी में हमने देखा सारा। तो बहुत ज़्यादा भयावह था वहाँ का मंजर। चौकी प्रभारी हैं विनोद नैन साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कोई सबक नहीं सीखा हादसे के बाद, लाल किले के हालात जस के तस बने हुए हैं, क्या हादसे के बाद किस तरीके से बदलाव की स्थिति है, क्या नजरिया है, ये समझाइए। देश ये जानना चाहता है, जनता ये जानना चाहती है। लाल किला चूंकि राजधानी दिल्ली का मुख्य स्थान है, राजधानी दिल्ली का नहीं, एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी है हमारे हिंदुस्तान की। उस हिसाब से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बड़ी चाक चौबंद थी, और इस हादसे के बाद से उसमें जो जो कुछ और जो चेंजेस करने थे, जो हमारी रणनीति में बदलाव करने थे, वो सीनियर अफसरान ने कर दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पहले भी पुख्ता थी, आज भी पुख्ता है और आगे भी पुख्ता रहेगी। अच्छा, यानी कि जिस तरीके से स्थिति है वो देखिए, ऐतिहासिक धरोहर है देश का लाल किला, और इस हादसे के बाद लोगों का काम है, देखिए कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का तो काम है कहना। ये सर जो चांदनी चौक है, सामने लाल किला, उसके सामने चांदनी चौक है, तो ये हेविली क्राउडेड एरिया है। पहले भी जैसे पूरे देश का सबसे मुख्य बाजार चांदनी चौक है, तो लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो ऐसे हादसों की वजह से हम अपनी सुरक्षा की रणनीति में बदलाव करेंगे। लोगों का आना जाना लगा रहेगा, हैवीली क्राउडेड एरिया है रहता है, उस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर के अपने चैलेंजेस है जिनका हम सामना करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं
कि उन चैलेंजेस को जीता जाए। सुना तो ये भी था मैंने कि आप हादसे के बाद 4 दिन घर नहीं गए। क्या था ये समझाइए ना जरा, किस तरीके के मंजर था, क्या था, क्या दबाव प्रेशर था कार्रवाई को लेकर, क्या था, क्या यकीनन 4 दिन आप घर नहीं गए? ये मेरी अपनी खुद की बात नहीं है, जैसे बड़ा हादसा हुआ था जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम हमारे ज़िले का तमाम सीनियर अधिकारी या कोई भी ऐसे हादसों के टाइम पे घर की तो कोई संभावना होती ही नहीं जाने की, तो सभी 4-5 दिन तक हमारे सीनियर अफसरान वगैरह सब यहीं पर मौजूद थे और जिसको जो ड्यूटी या इन्वेस्टिगेशन का जो काम दिया गया था वो सब अपने अपने काम कर रहे थे। 4 दिन बाद घर लौटे। देखिए ड्यूटी पर अधिकारियों से तो डांट आप आमूमन तौर पर, चाहे कोई भी, देखिए बच्चा है, स्टूडेंट है तो टीचर की डांट खाता है, अभिभावक डांट सकता है, उसका वो हक है। घर पहुंचे तो क्या मैडम ने भी हड़काया जमकर? नहीं, चूंकि पुलिस फैमिली है हम सब की, तो ड्यूटीज़ के चैलेंजेस से जैसे हम सब हमारे को मालूम होता है, वैसे हमारे घर वाले भी इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। माँ हैं, पिताजी हैं, सारे सबको पता रहता है बेटा अगर घर से पुलिस की ड्यूटी के लिए गया तो एक रिस्क तो रहता ही है, और इसी रिस्क के लिए भारत सरकार ने हमें भर्ती किया है या हम खुद भर्ती हुए हैं, तो ये ऐसा कोई ये अलग से कोई विषय हमारे लिए नहीं है, ना ही हमारे घर वालों के लिए। क्या आपके अगर घर की बात की जाए, घर की स्थिति क्या थी जब आप कह रहे हैं कि मैं घटना, सबसे पहले थान सिंह से बात करते हैं। आप सबसे पहले ही पहुंचे हैं और सोशल मीडिया पर बिल्कुल बहुत तेजी से खबरें वायरल हुई, घर से लगातार फोन आ रहे होंगे, क्या स्थिति थी? क्या घर वाले बहुत चिंतित थे, क्या परेशान थे, क्या उनकी आंखों में जब आप सामने गए तो आंसू थे? 150 मिस कॉल है मेरे फोन में। 150 मिस कॉल घर वालों की? पूरे फैमिली के, पता नहीं चला, ये फोन तो मेरे पास था ही नहीं, फोन चौकी में रह गया था मेरा। क्या स्थिति रही होगी? घर वाले बैक टू बैक। बेटा चक्कर खा खा के उल्टियां कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था। बेटी रो रही है कि पापा बात हो जाए। जो आसपास जो मेरे जानकार है, जो चौकी में आसपास काम करते हैं, उनको फोन कर रहे, उनका फोन नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी चीज तो मेरे सामने तब हुई जब 11:30 बजे एक कॉल आती है कि मेरे स्कूल के 2 बच्चे नहीं पहुंचे घर पे। हैं 11:30 बजे आपको कॉल आती है कि 2 बच्चे घर नहीं पहुंचे स्कूल के? अच्छा। किसी से एक अधिकारी का फोन आता है कि आपके बच्चे घर नहीं पहुंचे। मैं बिल्कुल, मेरा खुद समय, मुझे खुद नहीं पता कि उस समय मेरा क्या हो जाता है, उल्टियां निकल रही है मुंह से। मैंने कहा कहीं यार बच्चे, तो मैं वहां जाके मौके पे ये ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई जूता या कोई किताब या बैग ना पड़ा हो। सब भागता हुआ जाता हूँ, इधर से उधर भागते हुए कैमरे चेक करता हूँ कि बच्चा टाइम से निकला नहीं निकला। 1 घंटे बाद जब दिमाग पूरे चारों तरफ दिमाग दौड़ाता हूँ कि हुआ क्या, बस दिमाग के अंदर सीधे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। कोई बोल रहा था कि कुछ पड़ा हुआ है, कुछ जूते पड़ा, मैं तो समझ नहीं आ रहा था। फिर 1 घंटे बाद पता चलता है कि वो बच्चे मेरे दोनों पाठशाला में सो रहे थे। तब दिमाग जाके थोड़ा सा ये रहता है कि ठीक है, इतनी भयंकर स्थिति थी। मैंने कहा ये कहीं ऐसा ना हो जाए। बस एक तरफ आपकी टेंशन, दूसरी तरफ बच्चों की ऊपर से आ गई है। क्या घर पहुंचते ही पिता हैं, वाइफ है, माताजी हैं, क्या स्थिति थी? स्थिति सब घरों में, मेरे घर के, जब मैं फोन नहीं उठा रहा था तो घर पे सारे लोग इकट्ठे होने लग गए थे, क्योंकि ये खबर बहुत जल्दी न्यूज में चलेगी। और मेरे ताऊ चाचा वगैरह सब घर पे इकट्ठे होने लगे कि फोन के थाना का वहाँ वो हुआ, थान सिंह हुआ। तो बात नहीं हो पा रही थी मेरी। जो मेरे आसपास जो मेरे संग काम करते उनको भी फोन करते, वो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो सब बच्चों को बहुत बुरी हालत हो रखी थी। फिर जब रात को मैंने 10:30-11 बजे उनसे बात हुई मेरी फोन पे, तब उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और बस ठीक है। मैंने तो अपना ये सोच रखा था, मुझे उस चीज़ की टेंशन ही नहीं थी। मुझे टेंशन थी उन जिंदगियों की जिन्हें मुझे बचाना था। मुझे, मेरी पूरी वर्दी खून में लथपथ है। वो मंजर मुझे पता है कैसा मंजर एक तरफ था। यहाँ कोलाहल की स्थिति थी कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं 150 कॉल, ध्यान से सुनिए, 150 कॉल थान सिंह बता रहे हैं, जब नहीं रिसीव हुआ क्या घर पर भी कोलाहल मच गया? मैं बता रहा हूँ, सारी मेरे फैमिली, चाचा ताऊ वगैरह सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो रखे थे पूरे। मैं खुद ये फोन लेके ही नहीं गया था। मैं कई फोन पे फोन, सबसे पहले मैं, क्यों, हम रहते यहीं पर, तो लोग फोन पे फोन कि क्या हुआ, मगर किसी को जवाब मैसेज दे ही नहीं पा रहे थे। बस ये है कि बस भगवान की दुआ है कि मैं तो कहता हूँ उन लोगों की आत्मा को शांति दे जिन्होंने यहाँ पर ये जान गंवाई है। मगर ऐसा मंजर, बहुत खतरनाक मंजर मैं था। सुन रहा था कुछ लोग वहां जब हादसे वाले दिन, उसके बाद तरह की खबर जैसे लगातार आई, कोई गर्दन कटी बताया, कोई एसआई साहब की नामौजूदगी चौकी पे बता रहा था। उस बीच एक खबर एसी फटने की, क्या था वो मामला, समझाओ ना, आप मौके पर मौजूद थे। कुछ एसी सा फट के ब्लास्ट होकर धुआं जा रहा था, कुछ भी एसी फटने का कुछ नहीं था। चौकी इंचार्ज साहब चौकी में ही थे जिस समय ये लगी थी। वो तो खुद नहीं बता रहे कि उनके वो कैसे बचे, क्योंकि उस समय उनके तुरंत वो छत गिरी, काफी वो हुआ, मगर तुरंत निकल के वो बाहर आए
और पूरा उन्होंने हर चीज को मॉनिटर किया, क्योंकि सर क्राउड को मॉनिटर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो पेट्रोल टंकियों में मोटरसाइकिलों में आग लग रही थी ना, उससे लोग सोचते थे ब्लास्ट हो रहा है, हमारा ब्लास्ट नहीं था, खाली मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरे हुए टंकियां फट रही थी। तो उन लोगों को दूर कर रहे थे, सब लोगों ने चारों तरफ से उसे कोऑर्डिनेट कर दिया था, तो ताकि और से ज्यादा दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि एक दुर्घटना तो हो गई है, कहीं इसकी चपेट में और लोग ना आ जाए, क्योंकि आग की आसपास गाड़ियां और भी खड़ी थी, लोग, तो ये डर था कि हमें हमारा जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल के हॉस्पिटल तक पहुंचाना। जिस तरीके से चौकी के अंदर आप सभी लोग बता रहे हैं कि जब ब्लास्ट हुआ स्थिति चौकी की भी एकदम से, कोई प्लास्टर झड़ा, कोई छत गिरी, क्या अद्भुत चमत्कार हुआ? क्या एक ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का रहमो करम रहा कि जान अपने आप ही यहाँ सेफ हो गई? देखो जी, हम तो अपनी जान को ये नहीं कहेंगे कि हमारी जान भी कीमती है, मगर हम तो ये सोचते हैं कि हर एक इंसान की जान कीमत है उसकी, चाहे वो कोई भी हो। चमत्कार हुआ था उस दिन चौकी में? चमत्कार तो मैं बाबा का मानता हूँ, गौरी शंकर बाबा का। मैं यहीं खड़ा था, मेरी वाइफ फास्ट रखती है सोमवार का, उसने मेरे से यहीं खड़ा था, मैं और हेड कांस्टेबल अजय, उसने कहा कि मुझे आज मेरा व्रत है और मैं जाता हूँ वहीं पर, कि मुझे बाबा के दर्शन करा सकते हो तुम। मैंने कहा चल मैं जा ही रहा हूँ मंदिर, एक बार जो दर्शन कराता हूँ। दर्शन करा के वीडियो कॉल 6:49 पे वीडियो कॉल मैंने चालू करी है, दर्शन कराया, एक कराने के बाद रखा ही है फोन, 50 पे तो धमाका हुआ, और मैं 51 सेकंड के अंदर यहाँ पर उस साइड से आया, कूदता हुआ भागता हुआ, बस वो था मेरे सामने मंजर। मैं कहता हूँ वहां पर आप जाओगे तो आसपास जाके पंडित जी वगैरह सारे लोग बता रहे थे कि भाई मैं हम किसी के सामने नहीं, जो लोग बागों के दिल में बहुत मानवता है। अब तो पुलिस के प्रति लोगों ने देखा है, जब सब लोगों ने दिखाना किया है चालू, तो पता चलता है कि पुलिस काम कर रही है। पुलिस हमेशा से काम करती है, हमको इतने बड़े घरों से नहीं, हम भी बहुत। चलिए एक सवाल अंतिम बता दीजिए, उस स्थिति में जान पहले थी या कर्तव्य? दोनों है, पहले कर्तव्य पहले था, कर्तव्य पहले था। मैं कह रहा हूँ जान चली जाती तो चले जाए, क्या दिक्कत है? जान की चिंता करेंगे और लोगों की चिंता करेंगे। अगर मैंने आप एक ही वर्ड कह रहा हूँ, मैं शुरू सबको एक ही चीज कह रहा हूँ कि अगर हम 10 जाने बचा के 1 जान गवा देंगे तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। 10 जान की कीमत कितनी बड़ी है ये सोचो, 10 फैमिलियों का, और यहाँ खाली एक ही फैमिली जाएगी, एक ही परिवार का जाएगा, और 10 परिवार को बचाना उसके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल है। उन 10 फैमिली को अगर वो खो देते हैं, और हमारी एक जान में कोई चिंता वाली बात नहीं है। अजय, तुम तो चौकी के अंदर थे, तुम्हारे साथ तो अद्भुत चमत्कार हुआ, बिल्कुल जिस तरीके से स्थिति बता रहे हो, क्या वो अद्भुत चमत्कार था? मुझे था एकदम पता नहीं चला क्या हुआ, एकदम विस्फोट हुआ, तो मुझे तो लगा बाहर सिलेंडर फट गया है, तो साथ में बिल्कुल था, मैं उसको बोला बिल्कुल सिलेंडर फट गया है, लेकिन जब बाहर आके देखा तो बहुत ज़्यादा धमाका बड़ा था, तो लगा कि हाँ ब्लास्ट ही है ये। ठीक है सर, आखिरी मैसेज क्या, चलिए आपसे बात कर लेते हैं, जान पहले है या दिल्ली पुलिस का कर्तव्य पहले है? क्या इस तरीके की स्थिति, क्या आप चाहते तो मौके से भाग भी जाते, या इस तरीके का कभी सोचा ही नहीं कि जान जाती है तो जाए लेकिन जनता पहले? स्थिति कैसी भी हो, कभी भी हो, ड्यूटी फर्स्ट ऑलवेज। ठीक है, जो लोग, मैं लगातार कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हैं, देखिए मैं इस बात को इसलिए भी खोलकर सवाल कर रहा हूं कि आप तो चाहते भाग सकते थे, आप भागे क्यों नहीं? लेकिन पूछने के पीछे दरअसल मंशा ये है कि क्या यकीनन ये लोग भागना चाहते थे? कह रहे हैं कि जान जाती है, कल को जाती है तो आज चली जाए, लेकिन सर्वप्रथम दिल्ली की जनता सबसे पहले। सर, जो लोग इस तरीके के हादसे को अंजाम देते हैं, आपकी चौकी पर वारदात हुई, उन जैसे लोगों को क्या अंतिम मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों के लिए तो मैसेज यही है कि हमारे लिए हमारा कर्तव्य सर्वोपरि है, और जितनी बार भी कोशिश करेंगे, हमेशा उनके इस कुकृत्य के बीच में हमेशा दिल्ली पुलिस को खड़ा पाएंगे। और दिल्ली की जनता को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? दिल्ली की जनता किस प्रकार से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में पब्लिक ने हमारा सहयोग करा, वो बहुत ही शानदार था। ऐसी जनता, चूँकि हम भी जनता के बीच से ही हैं, तो जनता और पुलिस कोई अलग अलग नहीं है, ये पुलिस और पब्लिक की पार्टनरशिप, ये हमारी सीनियर अफसरों के निर्देश भी है, और ये हमारे दिल्ली पुलिस का जो काम करने का तरीका है उसका एक मुख्य बिंदु भी है। और इसका बहुत शानदार उदाहरण इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पुलिस की और पब्लिक की या आम जनता की भागीदारी रही है, वो उसी का एक परिणाम भी है। ठीक है, देखिए ये हमारी स्क्रीन पर वही पुलिस बल मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही जाबाजी, बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही शानदार तरीके से अपने कर्तव्य का पालन किया तो है। साथ ही साथ इनके मन में ये भी साथ ही साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं
कि देखिए इस तरीके के गीदड़ भपकी से दिल्ली पुलिस नहीं डरती है और इन जैसे पुलिसकर्मी तो बिल्कुल नहीं डरते हैं। कहते हैं कि जान कल जा रही है तो आज चली जाए। इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इनके अधिकारियों का इनके ऊपर बहुत हाथ रहा, बहुत साथ रहा, जिसकी वजह से इस तरीके का बड़ा हादसे को, बहुत जो इंजर्ड थे उनको रेस्क्यू करने में, कैजुअलिटी को बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचाने में वो कहीं ना कहीं बड़े अफसरान की वजह से इनको मदद मिली और ये इस तरीके के हादसे को बहुत आसानी से निपटा सके। जिसमें अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा साहब हैं और जॉइंट सीपी हैं सेंट्रल रेंज मधुर वर्मा और डीसीपी राजा बांटिया साहब जो कि नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी हैं। इन तमाम अधिकारियों के निर्देश में इस पूरे प्रकरण को निपटाया है और साथ ही साथ कह रही हैं कि गीदड़ भपकी से नहीं डरेंगे। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्यम।